हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला 9-10। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यह है जी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। Find the ratio in which the line segment joining A 1 minus 5 and B minus 5 for 5 is divided by the x-axis। वो कहता है कि वो रेशो फाइंड करो जिसमें ये इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको x-axis डिवाइड करता है। ठीक है, तो वो रेशो फाइंड करनी है हमने कि x-axis किस रेशो में इस लाइन को डिवाइड करता है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। और ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसके हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने। ठीक है, चलो देखते हैं। ये है हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसमें एक पॉइंट है हमारा 1 माइनस पाई, ये x1 है मान लो, ये माइनस पाई है। एक पॉइंट है हमारा ये है 1 माइनस पाई, 1 कोमा माइनस 5। और दूसरा पॉइंट है हमारा -4 कोमा 5, -4 और कोमा +5। ठीक है, मान लो यहाँ पे आता है पॉइंट, ये है -4 कोमा 5, -4 कोमा 5। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हैं। ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है। ये हमारा लाइन सेगमेंट इनको ये ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस इसको काट रहा है, इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस काट रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा मान लो P। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x, 0। मतलब x की तो कोई ना कोई वैल्यू है पर y की वैल्यू तो 0 है ना। y की वैल्यू तो तब होती है अगर ये ऊपर या नीचे होता पॉइंट। ये पॉइंट अगर ऊपर होता या नीचे होता तभी तो वैल्यू होती y। तो y की वैल्यू तो 0 है और x की वैल्यू है, x की वैल्यू होती है कि y एक्सिस से लेफ्ट या राइट में कोई है। तो y एक्सिस से लेफ्ट में है ये पॉइंट, तो इसलिए x की वैल्यू तो है और y की 0। तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए x, 0। तो x एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट x, 0 होते हैं और y पे जो भी पॉइंट लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट 0, y होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमें निकालना है कि किस रेशो में ये पॉइंट डिवाइड करता है। मान लो रेशो वो k:1 है। मान लो ये वाला पार्ट हमारा k है और ये वाला पार्ट हमारा 1 है, तो हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो रेशो आ जाएगी हमारे पास। फिर उसके बाद हमें इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। ये x और 0, x की वैल्यू और 0 की वैल्यू क्या आएगी। ये p के कोऑर्डिनेट p के x y भी हमें कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास m1 है k, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। तो m1 है k, m2 है 1, x1 है -4, ये x1 और y1 की वैल्यू है, ये x2 और y2 की वैल्यू है। x1 है -4, y1 है 5, x2 है 1, y2 है -5। ये वैल्यूज गिवन है हमें। ठीक है, तो वी नो दैट, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट p के xy कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है। p के x और y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ये पॉइंट हमारा P है, इसके x और y कोऑर्डिनेट निकालने तो क्या फार्मूला होता है, उसके लिए फार्मूला होता है x कोऑर्डिनेट का होता है
m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कोमा y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है m1y2 प्लस m2y1 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2 ठीक है। अब रखेंगे वैल्यूज की px0 px तो x और y क्या है 0। ये देखो यहाँ पे हमारे p के कोऑर्डिनेट x और 0 है ना, p के कोऑर्डिनेट x और 0, x की वैल्यू तो x है और y की वैल्यू 0 है। यहाँ पे p x y की जगह x तो x ही है और y की वैल्यू 0 है, इक्वल टू रखते हैं वैल्यू। m1 की वैल्यू है हमारी k इंटू x2 है हमारा 1 प्लस m2 है हमारा 1 मल्टीप्लाइड बाय x1 है हमारा मैंस फॉर बाय m1 है हमारा k प्लस m2 है हमारा 1 कोमा ये वैल्यूज पुट कर दी इसमें। वैसे ही हम इसमें भी वैल्यूज रखेंगे। m1 है हमारा k मल्टीप्लाइड बाय y2 है हमारा -5 प्लस m2 है हमारा 1 मल्टीप्लाइड बाय y1 है हमारा 5 बाय m1 प्लस m2 है हमारा k प्लस m2 है हमारा 1, ठीक है। px0 क्या होगा, ये होगा हमारा k इंटू वन होगा हमारा k प्लस इंटू माइनस इज माइनस 1 4 ज़ा 4 बाय k प्लस 1 कोमा -5 इंटू k -5k प्लस 5 बाई k प्लस 1, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम ये जो हमें यहाँ y की वैल्यू पता है 0 है और इधर y की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो अननोन है x की वैल्यू, तो इसको तो कर नहीं सकते हम, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो y की वैल्यू हमें पता, नंबर में पता, कांस्टेंट में पता 0 है, तो इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, इस सारे को हम 0 के बराबर पुट करेंगे, y की वैल्यूज़ को इक्वेट कर लेंगे दोनों तरफ। तो मेरा क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू -5k प्लस 5 बाई k प्लस 1, तो इसके नीचे 1 लगा लो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई बराबर होंगी वो। तो 0 के साथ तो किसी को भी करो 0 ही आ जाता है, इक्वल टू 1 के साथ किसी को भी करो तो वही रह जाता है, -5k प्लस 5 रह जाएगा। अब ये -5k को इसी साइड में रख लो क्योंकि k की वैल्यू निकालनी हमने, और इसके अलावा इसको छोड़ के जो भी इधर पड़ा, क्या पड़ा इधर +5 पड़ा, +5 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, -5 माइनस से हमारा माइनस कट गया, k इक्वल टू दिस 5 अपॉन में 5, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, दोनों 5 पे कट जाएंगे, 5 1 5 5 5, तो इस तरह से 1 इक्वल टू k, यानी कि k इक्वल टू 1 वैल्यू आ गई हमारी। ओके, तो रेशो क्या आ जाएगी k:1, यानी कि 1:1 आ गई। Therefore, the required ratio जो कि हमने k:1 सपोज की थी वो हमारी आ जाए, k की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू क्या आई हमारी, देखो k की वैल्यू 1:1 आ जाएगी, तो ये आ गई 1:1, ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड रेशो आ गई 1:1। एक तो हमें ये ही निकालना था,
और दूसरा क्या पूछा है, दूसरा हमसे पूछा है कि इस P के कोऑर्डिनेट निकालो, ये x और y मान लो, इसको x और y मान लो, निकालो। ठीक है, हमारे पास रेशो आई है 1:1, तो इसलिए हमारा m1 हो जाएगा 1, m1 हो जाएगा 1, m2 हो जाएगा 1, x1 हमारे पास है, x1 है हमारे पास -4, y1 है 5, x2 1 है और y2 -5, y2 इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ गिवन है, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास है ये ऑलरेडी दे रखी वैल्यू सारी। और m1 m2 हमें पता लग ही चुका है, ये रेशियो वाली वैल्यू m1 m2। तो अब हम लिखेंगे pxy का फॉर्मूला लिखेंगे। p के x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तो फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला। और y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी, वैल्यू रख के और निकलाएंगे ये भी हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 इंटू x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस m2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है -4 बाय m1 है मेरा 1 प्लस m2 है मेरा 1। ठीक है जी, कोमा m1 है हमारा 1 इंटू y2 है हमारा -5 प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 है हमारा 5, y1 कितना है, y1 है हमारा 5 अपॉन m1 है 1 प्लस m2 है 1। ये आ जाएंगे हमारी एक्स वाई की वैल्यू। करते हैं कैलकुलेट इसको। ये देखो 1 1 जा 1 प्लस इंटू माइनस 1 4 जा 4 बाय 1 प्लस 1 2 कोमा प्लस इंटू माइनस हो जाएगा 1 5 जा 5 प्लस 1 5 जा 5 बाय 1 प्लस 1 2। तो ये आ गया हमारा माइनस के 4 प्लस के 1 माइनस के 3 बाय 2 कोमा माइनस के 5 प्लस के 5 कट गए तो 0 बाय 2 यानी कि -3/2 कोमा जब ऊपर 0 हो तो नीचे जो मर्जी हो वो 0 ही आता है, उसका 0 आ गया। ठीक है, बस यही आंसर है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स of the point P are -3/2 कोमा 0 और यही हमारा सेकंड आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, that's all for this video. Please like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon for more such knowledgeable and useful videos. Thank you very much.